प्रेमचंद के फटे जूते, कक्षा 9th। लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आज हम प्रेमचंद के फटे जूते का सार पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद की सादगी का वर्णन किया है और जो समाज में एक दिखावा फैला हुआ है उस पर कटाक्ष किया है। लेखक प्रेमचंद और उसकी पत्नी फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं और वह अपनी पत्नी का फ़ोटो देखकर सोचता है कि यदि प्रेमचंद को फ़ोटो खिंचाने की पोशाक, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती, कैनवस के जूते और बाएं जूते के बड़े से छेद से बाहर निकलती उंगली है तो उनकी आम पहनने की पोशाक कैसी होगी। अर्थात लेखक हैरान रह जाते हैं कि जब प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो वो कोई दिखावा नहीं करते। उनके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, सामान्य हैं। तो लेखक यही सोचते हैं कि अगर फ़ोटो खिंचवाते समय वो ऐसे हैं तो वैसे आम जिंदगी में वो कैसे रह रहे होंगे। लेखक को हैरानी होती है कि क्या प्रेमचंद को फ़ोटो खिंचवाते समय पता नहीं था कि उनका जूता फटा हुआ है जिससे उंगली बाहर दिखाई दे रही है। उन्हें इस पर लज्जा न आई, न संकोच हुआ। वे यदि धोती को जरा नीचे खींच लेते तो उंगली ढक सकती थी। फ़ोटो खिंचवाते समय उनके चेहरे पर बेपरवाही और बहुत विश्वास दिखाई देता है। इनके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान है जो किसी का उपहास करती हुई प्रतीत होती है। लेखक सोचते हैं कि ये कैसा आदमी है जो फटे हुए जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है। इसे ठीक जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवानी चाहिए थी। लगता है पत्नी के आग्रह पर जैसा था वैसा ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए चल पड़ा। उसे इस बात का दुख है कि इस आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी जूते नहीं थे। उसे लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, नहीं तो किसी से जूते मांग कर ही फ़ोटो खिंचवा लेते। लोग मांग के कोट से वर दिखा देते हैं, मांगे हुए मोटर से बारात निकाल लेते हैं। प्रेमचंद के समय में टोपी 8 आने में और जूते 5 रुपये में मिलते होंगे। अब तो एक जूते की कीमत 2500 टोपियाँ आ जाती हैं। प्रेमचंद जैसे कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक को फ़ोटो में फटे जूते पहनकर लेखक बहुत दुखी होता है। लेखक का अपना जूता भी कोई खास नहीं है, वह ऊपर से अच्छा है परंतु उसके अंगूठे के नीचे का तला घिसा हुआ है। प्रेमचंद के जूते से उंगली बाहर निकली थी परंतु लेखक का पंजा नीचे से घिस रहा था। उसे अपनी उंगली ढके होने का लाभ यह है कि उसके जूते के फटे हुए तले का किसी को पता नहीं चलता क्योंकि वह पर्दे में है। जो चीज़ पर्दे के अंदर होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती। इसी तरह से प्रेमचंद का जूता तो सामने से फटा हुआ और लेखक का पैर के नीचे से फटा हुआ है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। प्रेमचंद फटा जूता ठाठ से पहनते हैं पर लेखक को ऐसा करने में संकोच अनुभव होता है। वह आजीवन ऐसे फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा। लेखक मन ही मन यह सोच रहा है कि वो ऐसे जूते पहनकर कभी भी फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा। प्रेमचंद की मुस्कान भी उन्हें चुभती हुई सी महसूस होती है। प्रेमचंद की मुस्कान का अर्थ यह तो नहीं कि होरी का गोदान हो गया अथवा पूस की रात में नील गाय हल्कू के खेत चर गई या डॉक्टर के न आने से सुजान भक्त का लड़का मर गया। उसे लगता है जब माधो औरत के कफन के चंदे से शराब पी गया तो वह इस समय की मुस्कान है। लेखक फिर से प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर सोचता है शायद बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटने के कारण उनके जूते फट गए होंगे। अर्थात जब बनिए ने उनसे पैसे लेने होंगे तो उसके लिए वो पैसों का जुगाड़ करने गए होंगे, उस रास्ते में उसके जूते फट गए होंगे। जूता तो चलने से घिसता था या फटता नहीं, तो तुम्हारा जूता कैसे फटा। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद किसी सख्त चीज़ से ठोकर मारते रहे होंगे जिसके कारण जूता फट गया। वे उस सख्त चीज़ को ठोकर मारे बिना भी निकल सकते थे, जैसे नदियाँ पहाड़ फोड़ने के स्थान पर रास्ता बदलकर घूमकर चली जाती हैं। प्रेमचंद समझौतावादी नहीं थे, इसलिए वे उनके पाँव की उंगली उस ओर संकेत करती हुई लगती है जो कि घृणित है। उसकी ओर हाथ की नहीं पाँव की उंगली से तुम इशारा करते हो। वास्तव में तुम उन सब पर हंसते हो जो उंगली छिपाते हैं, तलवा घिसते हैं, समझौतावादी हैं। प्रेमचंद ने तो उंगली जूते को फाड़कर बाहर निकाल ली और पाँव तो बचा लिया, परंतु जो तलवे घिस रहे हैं उसका तो पाँव ही घिस जाएगा। वे चलेंगे कैसे।
लेखक प्रेमचंद के फटे जूते और उंगली के इशारे को समझ रहा है और उसकी व्यंग्य भरी मुस्कान का अर्थ भी जानता है। लेखक का कहने का मतलब है कि जिनके जूते नीचे से फटे हुए हैं वो चल भी नहीं सकते हैं। प्रेमचंद ने तो अपने जूता अंगूठे से फटा होने के कारण अपने अंगूठे को बाहर निकाल लिया और वो आसानी से चल रहा है। यह है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सार।